चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान एजुकेटर में। और मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ कंप्लीट मैथ ए टू जेड बैच में। और आज हम लोग परसेंटेज का नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। परसेंटेज में जहाँ हम लोगों ने लास्ट क्लास में बाल थोड़ा सा अजीब हो गया है क्या? चलिए छोड़िए बाल का, चल एक्चुअली हेलमेट लगा कर क्या है ना, इस वजह से ऐसा हो गया। चलिए, तो कहना ये है कि जैसे हम लोग अभी परसेंटेज पढ़ रहे थे, तो परसेंटेज में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। परसेंटेज हम लोगों ने लास्ट क्लास में इलेक्शन वाला और चीनी वाला दोनों चीजें हम लोगों ने खत्म कर दे रखा है। आज हम लोग जो चीज पढ़ने वाले हैं उसके बारे में अच्छे से आप लोग जानते होंगे। रीजनिंग में भी आप उसके बारे में पढ़े होंगे, है ना। यूनियन इंटरसेक्शन वाला जो कॉमन वाला जो क्वेश्चन रहता है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। आइए कुछ कुछ चीज हम लोग पहले समझते हैं कि क्या होता है, कैसे क्या करते हैं। तो जैसे कॉमन चीज रहता है कि ना, जैसे क्वेश्चन आपको कैसे दे देगा। जैसे क्वेश्चन हम पहले आपको बता देते हैं। क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि किसी परीक्षा में इन एन एग्जामिनेशन 35% स्टूडेंट्स फेल इन हिंदी, 45% स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश एंड 20% स्टूडेंट फेल इन बोथ द सब्जेक्ट्स। फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा। अब इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने का बहुत सारा तरीका है। एक तो है कि जोड़ जाड़ के आप बनाइएगा, दूसरा है कि आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए, आप बचपन में पढ़े होंगे यूनियन इंटरसेक्शन वाला। तीसरा है वेन डायग्राम, है कि नहीं। तो अगर आप फॉर्मूला नहीं यूज करना चाहते तो वेन डायग्राम के हेल्प से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो उसको देखिए, जैसे हम लोग को करना क्या है। जैसे ऐसे समझिए कि वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम ये होता है, वेन डायग्राम आपका ये हो जाएगा। जैसे वेन डायग्राम आपका ये हो जाएगा, ऐसा हो गया। दूसरा ऐसा हो गया, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। ये दो सर्कल आपका बना गया। अब ये दोनों सर्कल है, मान लेते कि ये जो है सर्कल आपका, ठीक है, ये हो गया इंग्लिश का। एक सब्जेक्ट है इंग्लिश का हो गया, ठीक है। और ये जो है ये आपका हो गया मैथ्स का, ठीक है। आप ऐसे समझिए, ठीक है ना। दो सर्कल आपको दिए, एक हो गया आपका इंग्लिश का, दूसरा हो गया मैथ्स का। कहने का मतलब है कि ये जो सर्कल है, ये जो हमारा इंग्लिश वाला वो यहाँ ऐसा है, यहाँ से शुरू होकर के ये पूरा हो गया इंग्लिश वाला सर्कल। अच्छा, हिंदी वाले सर्कल की अगर हम बात करें, अगर हम बात करें हिंदी, सॉरी, अगर हम बात करें यहाँ से हिंदी वाले सर्कल, मैथ्स वाले सर्कल, तो मैथ्स का हमारा ये हो जाएगा, ये हो जाए। और ये जो पोर्शन है हमारा ये बीच वाला, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों में कॉमन हो जाएगा। यही चीज है। तो इंग्लिश वाला ये अपने आप में पूरा है और मैथ्स वाला ये दोनों पूरा, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बहुत। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है, आप इस पोर्शन के बारे में देखिए, ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि ये हो जाएगा। देखिए, इंग्लिश अगर कोई बोल रहा है, इंग्लिश का बात हो रहा है कि 10 बच्चा है जो इंग्लिश में पास हो गया, इसका मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि वो हिंदी में पास नहीं हुआ है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10% बच्चा अंग्रेजी में पास हुआ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो हिंदी में फेल हो गया होगा या बाकी सब्जेक्ट में फेल हो गया होगा। इसका बस इतना मतलब है कि वो इंग्लिश में पास। लेकिन वही अगर हम यहाँ पर बोल दे आपको कि 10 बच्चा या 10% बच्चा सिर्फ इंग्लिश में पास, इसका मतलब है, अब इसका मतलब हो गया कि वो हिंदी में पास नहीं है। तो हम यही कह रहे हैं कि ये जो पूरा है, ये सर्कल, ये जो पूरा सर्कल है, ये किसका, ये पूरे इंग्लिश का है। लेकिन जैसे ही इसमें से ये कॉमन वाला हटा दीजिएगा, तो ये पोर्शन क्या बच जाएगा, ये आपका बच जाएगा ओनली इंग्लिश। सिमिलरली ये पोर्शन आपका क्या बच जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा ओनली मैथ। आया बात समझ में। तो ये सारी चीजें, ये बात समझिए, है कि नहीं। तो ये बात आपको अच्छे से आ गया होगा समझ। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या चीज है। जब आप आगे देखिएगा, अब हम आपको एक और चीज समझाते हैं। तो सर्किल में इतना बात समझिए कि ये जो पोर्शन आपका आ जाएगा, ये क्या, अच्छा, एक और चीज में ध्यान देना है कि तीनों जगह, इसमें इसमें और इसमें जो भी दीजिएगा, तीनों का यूनिट सेम रखिएगा। सेम रखने का मतलब अगर इसमें पास वाला दे रहे हैं तो इसमें भी पास वाला होगा और इसमें भी पास वाला होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसमें पास कर दिए, इसमें फेल कर दिए, इसमें फिर पास कर दिए। ऐसा करेगा तो ये गलत हो जाएगा, है कि नहीं। क्या करना है हम लोग को, तीनों का जो यूनिट है वो यूनिट तीनों का क्या रखना है, तीनों का यूनिट सेम रखना है, ठीक है। तीनों का यूनिट सेम रखना है, इतना चीज ध्यान देना है। एक तो ये चीज आ गया आपको समझ। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए,
अब मान लीजिए हमको कोई बोल दे रहा है, आप ऐसे समझिए, कोई हमको बोल रहा है कि इंग्लिश है ये, कोई बोल रहा है कि इंग्लिश में ना 80% जो बच्चा है वो पास हो गया, 80% बच्चा क्या हो गया, पास हो गया। उसी तरीके से फिर बोला है कि मैथ्स में 70% बच्चा पास हो गया। ठीक है, मैथ्स में क्या हो गया, 70% बच्चा पास हो गया, और फिर बोल दिया कि 20% बच्चा बोथ दोनों में पास हो गया, दोनों सब्जेक्ट में पास हो। अब हम क्या करेंगे, तो जो 20% है वो तो बीच वाला, यानी कि कॉमन है दोनों में, तो उसको बीच में रखेंगे, तो ये हो गया 20%। ठीक है, अब 20 हो गया। अब बताइए पूरा जो इंग्लिश वाला पोर्शन है, ये जो पूरा सर्कल है, ये तो पूरा इंग्लिश का है। इंग्लिश में से तो 20 तो यहाँ आ गया। टोटल इंग्लिश में कितने लोग पास है, तो टोटल है 80 लोग ही पास है, 80 विद्यार्थी ही पास है। तो 20 तो यहाँ हो गया, तो यहाँ पर ये कितना बच गया, तो यहाँ पर बच गया 60। टोटल हो गया इंग्लिश में 80, 60 यहाँ, 20 यहाँ। सिमिलरली मैथ्स में टोटल कितना है, 70 है, 70 में से तो 50 यहाँ है, तो इसमें कितना बच गया, तो इसमें बच गया 50। यानी कि हम कह देंगे, देखिए मैथ्स में भी कितना हो गया, 50 + 20 कितना हो गया, 50 + 20 70, 70% इसमें भी पास हो गया। अब हमारा क्या होगा, ये जो 60 है ये हम कह सकते हैं कि ये ओनली इंग्लिश में पास है, और ये जो 50 हमारे पास आया ये ओनली मैथ्स में पास। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, कि ये सिर्फ मैथ्स में, तो हमसे अगर कुछ भी यहाँ से पूछा जाए, बताए कि बताइए कितना फेल हो गया, कितना पास हो गया, कुछ भी इस तरीके का चीज दे दे, तो हम समझ जाएंगे, यहाँ से हम उसको निकाल सकते हैं। अच्छा, यहीं पर मान लेते अगर ये हमको देता फेल, कि ये जो 20% है ये फेल है, अगर बोल देता कि ये 20% फेल है, तो अगर हम यहाँ पर 20% फेल लिखे, तो ये तो नहीं लिख सकते हम लोग, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये पास है, ये भी क्या हमारा, ये भी पास है। लेकिन ये जो 20% हमको दे दिया, वो क्या दे दिया, वो फेल दिया हुआ है, ये हमारे पास फेल वाला है। तो ये फेल है, तो यहाँ भी फेल आना चाहिए, यहाँ भी फेल आना चाहिए। अब इसका तरीका क्या है, तरीका ये है कि या तो आप इसको पास बना लीजिए या इसको फेल बना लीजिए। इसको फेल कैसे बना लीजिएगा, अगर 80% अगर पास है, तो जाहिर सी बात है कि 20% फेल होगा। सिमिलरली अगर 70% पास है, तो 30% फेल होगा। इस तरीके से बना सकते हैं, तो ये फेल हमारा आ जाएगा, ये फेल हमारा आ जाएगा। अब दोनों जब फेल हो गया, तो तीन तीन हमारे पास फेल का आ गया। फिर उसके बाद हम फिर से हम क्या करेंगे, आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये एक चीज हो गया। तो आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो गई। दूसरा बात हम लोग आते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन वाला चीज समझते हैं, कि यूनियन इंटरसेक्शन। देखिए मान लेते दो सेट है, ए सेट हो गया और सेट बी हो गया। ठीक है, तो जो हमारा यूनियन वाला जो होता है, ठीक है ना, यूनियन में ये चीज होता है कि जितना भी सेट है, मान लेते सेट ए हो में कुछ भी चीज दिया हुआ और सेट बी में कुछ भी दिया हुआ। ठीक है, तो यूनियन वाले में क्या रहता है कि यूनियन वाले में दोनों सेट का टोटल कंपोनेंट लिखा जाता है, जितना भी दिया हुआ है वो सब क्या आ जाएगा, सब यूनियन में आ जाएगा। और इंटरसेक्शन में क्या आ जाता है, इंटरसेक्शन में आपका कॉमन वाला आ जाता है। क्या आ जाता है, कॉमन। मतलब अगर मान लेते ए हो गया, ए बराबर आपका दिया रखा है 1 2 3, और बी बराबर मान लेते दे रखा है 4 5 4 2 3, ऐसे दे रखा है। ठीक है, तो अगर हमसे पूछ लिया कि यूनियन में बताइए, तो यूनियन में सारा आ जाएगा, और इंटरसेक्शन में जो जो कॉमन है वो आ जाएगा। जैसे इसमें 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो ये आ जाएगा। तो यूनियन इंटरसेक्शन में बस इतना ही फर्क है कि यूनियन में सारा आ जाता है, सब लिख देना है, और इंटरसेक्शन में हम लोग को क्या करना है, इंटरसेक्शन में हम लोग को जो जो कॉमन चीज है वो लिख देना। अब यूनियन इंटरसेक्शन का एक फॉर्मूला भी आता है, उसको देख लीजिए। ये आपके सामने में लिखा हुआ जो जो फॉर्मूला है, जैसे एन ए यूनियन बी का दिया रखा है, एन इंटू सेट ए सेट बी, और जो भी आपका कॉमन होगा वो। उसी तरीके से अगर 3 वाले का दे दे, है कि नहीं, कि ए यूनियन बी यूनियन सी, तो उसका भी है। तीनों को जोड़ दीजिए, जो सिंगल सिंगल वाला, उसके बाद दो दो कॉमन वाला उसको घटा दीजिए, और लास्ट में जो तीनों कॉमन वाला उसको वापिस से जोड़ दीजिए। तो यही बेसिक बेसिक बात है, और आपको समझ में भी आ गया हो। आइए अब हम लोग देखते हैं आगे कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन जो पहला आपके पास दिया होगा कि एक परीक्षा में 35% छात्र अंग्रेजी में फेल हो गए, 45% हिंदी में फेल हो गया, 20% दोनों में फेल हो गए। तो बताइए दोनों छात्र का प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। तो हम लोग ऐसे बना लेंगे कि जैसे देखिए, यहाँ से ये हमारा हो गया सर्कल, एक हो गया, 2 सर्कल आ गया, क्लियर।
अब मान लेते हैं ये हिंदी वाला हो गया हमारे पास, ये हमारा हो गया हिंदी, ये हमारा हो गया इंग्लिश। ठीक है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। अब इंग्लिश में कितना पास फेल है? इंग्लिश में 45% फेल। ठीक है, हिंदी में कितना फेल है? हिंदी में 35% फेल। ठीक है, अच्छा दोनों विषय में फेल कितना? 20%। तो दोनों में 20 है तो इसमें 20 लिख देते हैं। क्लियर? अगर ये 35 है, ये 20 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ 15 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा 25। यानी कि फेल वाला कितना आ गया? फेल वाला आ गया 15, 20, 25। यानी कि हम टोटल अगर फेल का बात करें, कि टोटल फेल, अगर दो सब्जेक्ट का बात चल रहा है, तो तीन ही तरीके का आदमी हो सकता है। या तो ऐसा बच्चा होगा जो अंग्रेजी में फेल होगा, या ऐसा बच्चा होगा कि सिर्फ हिंदी में फेल होगा, एक ऐसा बच्चा होगा जो सिर्फ अंग्रेजी में फेल होगा, या ऐसा बच्चा होगा जो दोनों विषय में फेल हो सकता है। तीन ही तरीके का बच्चा हो सकता है, या तो केवल हिंदी में फेल होगा, या केवल इंग्लिश में फेल होगा, या दोनों में फेल होगा। तो टोटल जो फेल होगा, टोटल फेल का अगर हम बात करें, तो टोटल फेल हो जाएगा 15 प्लस 20 प्लस 25, यानी कि 60%। 60% हमारा फेल आ गया। लेकिन हमसे फेल का नहीं पूछ रहा, हमसे क्या पूछ रहा है? पास का पूछ रहा है। तो पास कितना हो जाएगा? तो पास वाला हो जाएगा, परसेंटेज का बात हो रहा है तो 60 माइनस कर दिए तो कितना आ जाएगा? 40%। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, डी हो जाएगा ऑप्शन। क्लियर? क्लियर? कितना आ गया? 40%, यानी कि 40%। अब अब कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, अगर आप फॉर्मूला से भी जाना चाहिएगा तो फॉर्मूला से भी जा सकते हैं। देखिए हम आपको दिखाते हैं कि फॉर्मूला से हम लोग कैसे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। जैसे देखिए, फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू ए प्लस n इंटू बी माइनस n इंटू इंटरसेक्शन बी। अब सिंगल वाला लेंगे तो सिंगल कितना? 35 प्लस ये कितना हो गया? 45, और माइनस जो दोनों के बीच में कॉमन है, तो कॉमन कितना? 20, तो 20 ले लिए। फाइनली कितना हो गया? ये आ गया आपका 80। 80 माइनस 20 यानी कि कितना हो गया? ये आ गया 60। अब फिर से 60 जब आ गया तो हमारा पास वाला कितना हो जाएगा? पास वाला हो जाएगा 40। तो फॉर्मूला से भी जा सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला याद करने में परेशानी हो, कोई दिक्कत? ऐसे फॉर्मूला कोई बहुत टफ तो है नहीं, सीधी सी बात है, सिंगल वाला का अलग ले लेना है, और जो कॉमन रहेगा उसको माइनस कर देना, यही फॉर्मूला आपका सब में चलेगा। क्लियर? आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 80% छात्र हिंदी में पास हुए, 85% अंग्रेजी में पास हुए, और 75% दोनों विषय में पास हुए। यदि 40 छात्र दोनों विषय में फेल हो गए तो कुल छात्रों की संख्या बताए। बनाइए थोड़ा जल्दी से। बना? देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करेंगे, पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ हिंदी है दिया हुआ, हिंदी, हिंदी कितना? 80%, ये पास है। ठीक है, यहाँ से क्या दे रखा है? इंग्लिश, इंग्लिश में 85%, ये भी पास है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या दिया? 75% दोनों में क्या हो गया? दोनों में पास है, ये भी पास है, तो यहाँ पर हम 75 दे। अगर ये 75 है, ये 80 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। ये सब क्या है? ये सब पास वाला, यानी कि टोटल कितना हो गया? 75 प्लस 8। अगर हम लिखे कि टोटल पास
परसेंट, तो कितना हो जाएगा, सब पास वाला गया 5 75 10, यानी कि 5 + 75 + 10, यानी कि टोटल हो गया 90। टोटल कितने लोग पास हो गए, 90, तो फेल कितना होगा, तो फेल हो गया 10, यानी इसी 10 का मान कितना दिए हुए 40, यानी कि 4 यूनिट। 10 का मान 40 दिए हुए है ना, दोनों विषय में फेल होने, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 बराबर हो जाएगा 400, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। काफी सिंपल सा, काफी छोटा सा टॉपिक भी है कि नहीं, मुश्किल से आधे घंटे में आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, फिर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़िए। इस सवाल को आप लोग खुद से कीजिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल सेम सवाल है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 55% व्यक्ति चाय पसंद करते हैं, 50% कॉफी पसंद करते हैं, दोनों पसंद करते हैं, ये भी क्वेश्चन सेम ही है। देखिए इसको, सीधी सी बात, ये हो गया टी, चाय और कॉफी, दो लोग हो गए। कॉफी कितने लोग पसंद कर रहे हैं, तो 50%। चाय कितना लोग, 55, और दोनों कितना पसंद कर रहे हैं, तो दोनों 45%। ठीक है, 45% दोनों पसंद करते हैं। यहाँ पर कितना बच जाएगा, 45 या 55 है तो ये 10, 55 में से 45 घटा देंगे 10, और फिर 50 में से 45 घटा देंगे तो 5। यानी कि ये टोटल क्या लोग है, ये टोटल लोग ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ तो पी रहे हैं, या तो केवल चाय पी रहे हैं, या केवल कॉफी पी रहे हैं, या फिर दोनों पी रहे हैं, इस तरह का आदमी है। तो कितना हो जाएगा टोटल, 45 + 5 + 10, यानी कि टोटल 60 लोग। तो 60 लोग है जो कुछ ना कुछ तो पी रहे हैं, है कि नहीं। पूछ रहा है कि दोनों में से कितना लोग है जो कुछ भी पसंद नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि 40 हो जाएगा। 100 में से 60 घटा दीजिए, क्योंकि 40, तो 40 लोग ऐसा होगा जो कुछ भी नहीं पसंद कर रहा है, बस इतना ही सा बात है। 100 में से क्यों घटाते हैं, क्योंकि ये सब परसेंटेज है। आया बात समझ में। तो काफी आसान सा चीज है, आप बस आराम से आप बनाते रहिए, समझते रहिए, सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। हाँ ये सवाल बनाइए, ये देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, बनाइए इसको। क्लियर, बन गया। अब देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है, हम लोग फिर से वेन डायग्राम पहले बना लेते हैं। ये बन गया गोला, ये भी बन गया। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास क्या दे रखा है, हिंदी, हमारे पास दे रखा है हिंदी। हिंदी में देखिए पास कितना है, पास है 60%, ठीक है। उसी तरीके से इंग्लिश का बात हो रहा है, इंग्लिश में पास कितना है, इंग्लिश में पास है हमारा 50%, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है सर। अब क्या कह रहा है ना, कह रहा है कि 10% छात्र दोनों में फेल हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर अगर 10% देते हैं, अगर यहाँ पर हम 10% देते हैं, तो हम यहाँ पर नहीं दे सकते हैं पास वाला, क्योंकि ये तो फेल वाला है। तो ये फेल वाला, तो हम क्या करते हैं, फेल वाला निकाल लेते हैं। तो अगर हिंदी में बताइए कि पास 60% है, तो फेल कितना परसेंट हो जाएगा, तो फेल कहिएगा आपके साथ 40% हो जाएगा। सिमिलरली इंग्लिश में कितना हो जाएगा, इंग्लिश में भी फेल का बात करेगा तो ये 50% हो जाएगा। क्लियर। अब बताइए कि अगर यहाँ पर 10 है और 40% यहाँ पर फेल है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये तो आप बच्चा बच्चा बता देगा, जितना देर से हम पढ़ा कि 30 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 40। क्लियर बात है यहाँ तक। अब हमको जो एक्चुअल मान दिया हुआ, किसका दिया हुआ, टोटल पास का दिए हुए। अब ये सब क्या है, फेल है। तो फेल है तो टोटल फेल कितना आ जाएगा हमारे पास, तो टोटल फेल परसेंटेज का बात करिएगा, तो टोटल फेल हमारे पास आ जाएगा
30 + 10 + 40 यानी कि 30 + 10 + 40 यानी कि 40 40 80 यानी कि टोटल फेल कितना हो जाएगा? टोटल फेल हमारे पास आ जाएगा 80। तो फिर से पास की अगर बात करेंगे तो पास कितना हो जाएगा? तो पास हमारे पास हो जाएगा 100 - 80 यानी कि 20। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और इसी 20 का तो मान हमको दे रखा है, कितना दे रखा है? तो इसी 20 का मान दे रखा है हमको 100। इसी 20 का मान दे रखा है 100। तो हमसे 100 का मान पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा? 500। तो हमारे पास यही आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 500। तो इस तरीके से आप ऐसा सवाल आप आराम से बना सकते हैं, है कि नहीं? एक और बात हम बार बार बोल रहे हैं आप लोगों की, थोड़ा वीडियो पे कमेंट कीजिए, बताइए कैसा हो रहा है। कुछ लोग जैसे हमारे जो भी टीम में सर लोग हैं, उन लोग का कहना है कि सर आप बहुत लंबा लंबा वीडियो डाल दे रहे हैं, है ना, कि पूरा नहीं पढ़ाइए। कि स्ट्रेटेजी ये होता है यूट्यूब पे कि स्टार्टिंग में मजेदार चीज सब डालिए, जिसमें बच्चा को मजा आए। छोटा छोटा डालिए, 10 मिनट का, 15 मिनट का वीडियो। आपका 1 1 घंटे का आ जाता है, 40 40 मिनट का, 50 50 मिनट का आता है। अब ऐसे में क्या होता है कि बच्चा नहीं देखना चाहता है। तो ये चीजें तो ठीक है, मार्केटिंग के लिहाज से उनका भी कहना गलत नहीं है, लेकिन ये पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमको नहीं सही लग रहा। क्योंकि अगर पढ़ाना है, मेरा बस यही टारगेट है कि हम ये भी नहीं देखते कि कितना मेरा व्यूज आया है या कितना क्या सब आया है कि नहीं? सर लोगों का कहना है कि जितना सर ऑफलाइन में बच्चा रहता है उस हिसाब से व्यूज बहुत कम जाता है। तो उनका ये चीज है, लेकिन हम तो व्यूज के लिए करते ही नहीं है। मेरा सीधा सा बात है, माइंडसेट हो गया कि हमको पूरा मैथ्स खत्म कर देना यूट्यूब पे पढ़ा करके, है ना। चाहे जूनियर सेक्शन का हो या सीनियर सेक्शन का, सारा मैथ्स खत्म कर देंगे हम पढ़ा करके, है कि नहीं? तो मेरा ये है, तो हम उस लिहाज से नहीं, मेरा अभी जैसा है कि हम कंप्लीट मैथ ए टू जेड पूरा पढ़ा रहे हैं, तो पूरा सिलेबस हम खत्म कर दे रहे हैं कि आपको प्री हो या मेंस हो, फिर से आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है ना? तो आपको क्वालिटी अगर देखना तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, है कि नहीं? फिल्म जैसा इसमें ट्रेलर नहीं होता है। हम एक बात आपको, कोई लोग अगर पहली बार भी वीडियो देख रहा है तो उन लोग को हम यही समझा रहे हैं कि कोई भी चैप्टर है, कोई भी टॉपिक को पूरा पढ़िए, उसके बाद आपको समझ में आएगा, है कि नहीं? पूरा गणित पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाए कि आप कितना आगे निकल गए। आपके अंदर बहुत सारा आपको नया शक्ति टाइप से एकदम से मिल जाएगा। आपका स्कोर बढ़ जाएगा, आपका स्पीड बढ़ जाएगा, हर चीज आपका बढ़ जाएगा। लेकिन वो मार्केटिंग के टाइप से हम नहीं पढ़ा पाते हैं। आप देखते होंगे कि हम बार बार इस बात का जिक्र भी करते हैं कि हम आते हैं तो बस हम पढ़ाते ही जाते हैं, पढ़ाते ही जाते हैं। इधर उधर का बात भी कम करते हैं। जनरली लोग हंसी मजाक नाच गाना करते हैं। नहीं तो आजकल नया ट्रेंड चला है, काफी साल 2 साल से देख रहे हैं, कंट्रोवर्सी हो जाता है। देखिएगा एक टीचर किसी और के बारे में कुछ बोल रहा है, झगड़ा कर रहा है। ये सब चीज ठीक नहीं है, लेकिन किसी भी लिहाज से। लेकिन चलिए आप पढ़िए, तो हम यही बात बोला है कि आप बताया जरूर कीजिए कम से कम, ठीक है? लंबा वीडियो तो आएगा ही, है कि नहीं? ये अब अगर परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज तो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो बड़ा टॉपिक है तो उसमें तो वीडियो जाहिर सी बात है बड़ा आएगा ही। ठीक है? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए ये जो सवाल है, ये तीन वाला, तीन चीज में दिए हुए, है कि नहीं? जैसे कि 30% लोग चाय पसंद करता है। तीन तरह का आदमी, एक है जो चाय पसंद करता है, कॉफी, एक तीसरा आदमी है जो पेप्सी पसंद करता है। अब इसी में है, अब इसको आप जैसे बना ले, एक तो ये तरीका आपका हो जाएगा कि आप वेन डायग्राम से बने, तो तीन वेन डायग्राम आपको बनाना होगा। क्या करना होगा आपको? तीन वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, ऐसे, इस तरीके से तीन बनाना पड़ेगा। अब मान लेते ये चाय का हो गया, मान लेते ये कॉफी का हो गया, और मान लेते ये हमारा हो गया पेप्सी का। ठीक है? अब इसमें आपको देखना होगा कि 30% लोग चाय पसंद करते हैं, तो 30 यहाँ हो जाएगा, 25 यहाँ हो जाएगा, 40 यहाँ हो जाएगा। क्लियर? अब ये सारा चीज हो गया। अब इसमें से कॉमन कॉमन देखिए, 15% चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। तो 15% चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, तो चाय और कॉफी वाला कौन है? तो चाय और कॉफी वाला ये है। तो यहाँ पर आदमी 15 दे देगा, है कि नहीं? फिर उसी तरीके से फिर पेप्सी वाला में रखेगा। फिर आपका इसमें एक चीज क्या दिक्कत आएगा कि कई बार क्या होगा ना, इसको ध्यान से देखना पड़ता है ये कि हाँ ये कौन सा सर्किल है, कौन सा। तो इसमें क्या हो सकता है ना कि कभी कभी बच्चों का क्या होता है ना, गलत डब्बा में ये 15 यहाँ लिखना है, तो बच्चे से यहाँ पर लिखा गया, या फिर यहाँ पर इतना सारा डब्बा बन जाता है कि ये क्या हो जाता है, गलती हो जाता है। तो इसमें हम यही सजेस्ट करेंगे, फॉर्मूला से भी जा सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इजी रहता है। फॉर्मूला क्या रहता है? फॉर्मूला बहुत ही इजी रहता है, इसीलिए आप इस तरीके से आप जा सकते हैं। क्योंकि फॉर्मूला में क्या है, देखिए, फॉर्मूला में कुछ नहीं करना रहता है। फॉर्मूला में रहता है कि जो सिंगल सिंगल वाला फॉर्मूला ये आ जाता है आपका कि n × a +
एन इंटू बी प्लस एन इंटू सी माइनस ए। देख लीजिए आप फॉर्मूला। यही आपको फॉर्मूला बताया था, देखिए हम आपको लिखवाते नहीं, आप देख ही लीजिए। देखिए ए वाला, बी वाला, सी वाला तीनों जोड़ रहे हैं, उसका जो भी दोनों में कॉमन है, ए बी, बी सी, सी ए, तीनों कॉमन, उस सबको फिर घटा दे रहा है, फिर तीनों में जो कॉमन है उसको हम क्या कर दे रहे हैं, उसको हम लोग जोड़ दे रहे हैं। बस इतना ही करना है। क्या करना है हम लोग को, बस इतना ही सारा चीज करना है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा, फिर इसके बाद इसको घटा दीजिए, फिर बी, बी सी कर लीजिए, फिर सी ए कर लीजिए। अब उसके बाद क्या करना है, फिर से जोड़ देना है जो तीनों में कॉमन हो। क्लियर हो गया। तो ये फॉर्मूला को याद भी रखने की जरूरत नहीं, सीधा बात है, जो सिंगल वाला को जोड़ लीजिए। तो सिंगल वाला कौन कौन सा हमारे पास हो गया, तो सिंगल वाला हो गया 30 प्लस 25 प्लस 40, ये। और जो तीनों में कॉमन है यानी कि ये 10, इसको भी जोड़ दीजिए। यानी कि फाइनली जो हमारे पास आ जाएगा, फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 40, 5, 3 2 5 4 9 105 आ गया। टोटल आ गया 105। उसके बाद जो दो दो कॉमन है उसको जोड़ लीजिए एक साथ। तो दो दो कॉमन कौन कौन सा हो गया, 15, 20, 25, यानी कि हो जाएगा 60, 60 आ गया। अब इसको माइनस कर दीजिए। अब माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 40, यानी कि 45। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। तो 3 वाले केस में मेरे हिसाब से फॉर्मूला वाला ज्यादा आसान है कि नहीं। सीधी सी बात है, जो सिंगल वाला है, जो सिंगल वाला है और जो तीनों का कॉमन उसको एक साथ जोड़ लेना है, और जो दो दो में कॉमन है उसको क्या कर लेना, उसको माइनस कर लेना है। बस इस तरीके से आपका बन जाएगा। तो यही था वेन डायग्राम, है कि नहीं। और ये टॉपिक काफी बढ़िया टॉपिक है कि नहीं। और रीजनिंग में भी आप लोग वेन डायग्राम वाला पढ़ते होंगे। तो इस तरीके से आपका एक बेहतरीन टॉपिक आपका खत्म हुआ। और ऐसे आप कर करके हम लोग अब परसेंटेज के समाप्ति की ओर है। मुश्किल से हमको लगता है एक या दो टॉपिक, शायद कमीशन वाला एक बचा हुआ होगा, एक आध दो टॉपिक मुश्किल से बचा हुआ होगा, वो खत्म होगा। और उसके बाद हम लोग मिसलेनियस पढ़ लेंगे, है कि नहीं। और इसी तरीके से 3 या 4 क्लास में आपका हार्डली आपका परसेंटेज अब खत्म हो जाएगा। 3 या 4 क्लास, हाँ मैक्सिमम 3 या 4 क्लास मैक्सिमम है। इसमें आपका पूरा जो परसेंटेज है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब जाकर के आप किसी भी बुक से, किसी भी नोट से क्वेश्चन बनाइए, इस तरह का क्वेश्चन आपसे सारा सवाल बनेगा। जो भी कॉन्सेप्ट हम सीखा है, जो भी बातें आपको बताया गया, उसको आराम से दिमाग में रखिए और आपसे सारा सवाल बनेगा, इस बात की गारंटी है। तो फिर ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास की तरफ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। देखते रहिए ज्ञान एजुकेटर और कमेंट करते रहिए। ठीक है, बाय।